Hello guys, welcome to biology classes by Miss Vasist. I am Meenu, your science educators. और आज हम साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे कि करंट क्या होता है, और करंट के बाद हम उसके इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। ओके, और फिर उसके कुछ यूजेस भी पढ़ेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले तो कुछ टर्म्स दे रखी हैं जो कि आपको इस चैप्टर के अंदर पता होनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ड्स आपके बार बार यूज़ होंगे। तो जब आप स्टार्टिंग में इनको अच्छे से क्लियर कर लोगे तो आपको जो चैप्टर है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है हमारा? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ पाथ मेड अप ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा एक ऐसा पाथ होता है बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का, जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होता है। ओके, यानी कि एक पाथ है हमारा जिसके थ्रू हमारा जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, और वो किससे बना है? बहुत सारे कंपोनेंट से। ठीक है, उनको हम मिलाकर क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो अब क्या है, इसके वेरियस कंपोनेंट कौन कौन सी हैं? द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर, फर्स्ट वन इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स क्या है? दे मे बी अ सेल और अ बैटरी और अ सेट ऑफ सेल्स, इन्वर्टर, जनरेटर्स और इलेक्ट्रिक मीन्स। यानी कि क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे पास एक सोर्स होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, क्या होना चाहिए? उसका सोर्स होना चाहिए जहाँ से करंट आ रहा है। ओके, क्या हो सकता है? ये एक बैटरी भी हो सकती है, या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं, और इन्वर्टर, जनरेटर, कुछ भी हो सकता है। यानी कि जहाँ से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, देन सेकंड वन इज अ स्विच और की। क्या होगा हमारे पास? स्विच या फिर की, टू पुट द इलेक्ट्रिक करंट इन ऑन और ऑफ पोजिशन इन द सर्किट। यानी कि हमारे पास एक स्विच होना चाहिए ताकि हम उसको ऑन या फिर ऑफ कर सकें। ओके, किस लिए? ताकि अगर हमें करंट बंद करना है तब हम उस की का यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें करंट फ्लो करना है तब हम उस स्विच का है जो यूज़ कर सकें। ओके, यानी कि उसको ऑन ऑफ कर सकें। नेक्स्ट है हमारा अ बल्ब, टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। व्हेन इट ग्लोज इट इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्लोइंग इन द सर्किट। क्या होता है? हमारे पास एक बल्ब होता है जो कि क्या इंडिकेट करता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो पास हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, ये आप इजीली पता कर सकते हो। अगर पास हो रहा है तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो अप करेगा, यानी कि जल जाएगा, और अगर हमारा करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो वो बुझ जाएगा, यानी कि ब्लो अप हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज कनेक्टिंग वायर्स दैट कनेक्ट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट सो एज टू एनेबल द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। यानी कि जो करंट है उसकी फ्लो करने के लिए, जो करंट है उसको फ्लो करवाने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? वायर्स होने चाहिए जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्या कर दें? कनेक्ट कर दें। ओके, तो ये हो गए हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट। कौन कौन से हो गए? फर्स्ट वन क्या है हमारा? सोर्स, सेकंड स्विच और की, थर्ड वन इज बल्ब, एंड फोर्थ वन इज कनेक्टिंग वायर्स। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द सिंबल एंड द सर्किट डायग्राम। यानी कि हमारे पास एक डायग्राम होता है जो कि क्या शो करता है? जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास कंपोनेंट है ना, उनकी अरेंजमेंट शो करता है। ठीक है, देखो, अ डायग्राम विच शोज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट के डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट है वो किस तरीके से अरेंज हैं। ठीक है, उसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्किट डायग्राम। ठीक है, अब सर्किट डायग्राम को हम अलग अलग सिंबल्स से है जो डिनोट करेंगे, तभी हमारा जो डायग्राम है वो अच्छे से बनेगा। तो इसके अंदर कुछ कंपोनेंट है और उनके सिंबल्स बता रखी हैं। देखो, जैसे फर्स्ट वन क्या है? कंपोनेंट के अंदर इलेक्ट्रिक सेल दिखा रखी है। जैसे यानी कि कोई भी हमारे पास सेल है उसके पास क्या है? एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब इसके लिए हम सिंबल क्या यूज़ करेंगे? जहाँ पर हमें पॉजिटिव लगाना है, ठीक है, यानी कि जहाँ पर हमें पॉजिटिव टर्मिनल दिखाना है वहाँ पर हम लॉन्गर लाइन बनाएंगे, और जहाँ पर हमें नेगेटिव टर्मिनल दिखाना है वहाँ पर हम शॉर्टर लाइन दिखाएंगे। ओके, जो शॉर्टर लाइन होगी वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगी, और जो लॉन्गर लाइन होगी वो हमारी पॉजिटिव टर्मिनल को। ओके, तो इस तरीके से आगे भी हैं ये, जैसे
बहुत सारी यानी कि बहुत सारे जो सेल्स हैं वो लगा रखे हैं। जब बहुत सारे सेल्स हैं उनको हम ग्रुप में अरेंज कर देते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, बैटरी। ये आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ रखा होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी। अब बैटरी को हम कैसे दिखाते हैं, बहुत सारे यानी कि इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से हम शो करते हैं, ठीक है। यानी कि क्या हो गए, बहुत सारे सेल्स हैं वो अरेंज हो गए और हमारी एक बैटरी बना दी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, स्विच ऑल्सो कॉल्ड की। देखो अगर हमारा फर्स्ट वाला जो ए वाला पार्ट है ना उसमें दिखा रखा है, जब अगर हमारा स्विच है वो ओपन है, ठीक है, ओपन होगा तो हम इस तरीके से दिखाएंगे, और अगर हमारा स्विच क्लोज होगा तो हम सिंपल वे से दिखा देंगे, ठीक है। और सेम तरीके से हम क्या दिखा देंगे, अगर उसका सिंबल यूज़ करेंगे हम तो सिंबल कौन सा हो जाएगा, ओपन का हम इस तरीके से दिखा देंगे और क्लोज का हम बिल्कुल पैक दिखा देंगे, ठीक है। ओपन का हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुआ दिखा देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बल्ब ग्लोइंग, यानी कि बल्ब ग्लो कर रहा है या फिर ग्लो नहीं कर रहा है। तो स्विच को अगर ग्लो कर रहा है तो यानी कि ऑन, इस तरीके से हम ऊपर ये थोड़ी सी लाइनिंग से दिखा देंगे, और अगर हमारे पास जो बल्ब है वो ऑफ है तो हम उसको इस वे से दिखा देंगे, ठीक है। अगर हम वायर्स की बात करें तो वायर वैसे तो इस तरीके का होता है, लेकिन जब हम कनेक्ट करते हैं सर्किट डायग्राम के अंदर तो हम इस तरीके से बना देते हैं एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, वायर। तो इस तरीके से जो सर्किट डायग्राम है बन जाएगा आपका। ये आपकी कुछ कंपोनेंट्स दे रखे हैं, 4 कंपोनेंट बताए थे ना। सोर्स क्या है हमारे पास, क्या बताया था, बैटरी। तो बैटरी का हमारे पास ये सिंबल आ गया, ये रहा सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या था, स्विच और की, ये दिखा दिया हमने, स्विच और की, यानी या फिर या तो ये क्लोज है या फिर ये ओपन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, बल्ब, यानी कि बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ये हो गई यहाँ पर। और हमारे पास क्या थे, वायर्स, ये हमारा वायर्स हो गया। ओके, अब हम ड्रॉ करेंगे एक सर्किट डायग्राम। कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखो। The circuit diagrams given alongside consist of a cell, bulb, connecting wires and a switch that is in the on position. Such a circuit is called closed circuit. देखो इसके अंदर क्या बता रखा है, एक सेकंड। देखो जैसे हमारे पास 4 कंपोनेंट थे, फर्स्ट वन ये क्या हो गया हमारे पास, बैटरी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव हो गया, और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, वायर्स, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, एक सेकंड, और देखो ये हमारे पास क्या हो गई, की, ओके, या फिर स्विच बोल सकते हो आप, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया, बल्ब, ओके। अगर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या बताया है कि इसके अंदर पहले तो हमने 4 के 4 कंपोनेंट बता दिए। एक सेकंड और रुकना भाई। देखो फर्स्ट हमारे पास चारों के चारों कंपोनेंट हो गए, बैटरी हो गई, स्विच हो गया, वायर्स हो गए और बल्ब हो गया। 4 के 4 कंपोनेंट हो गए। अब हम क्या करेंगे, अगर ये जो हमारा स्विच है ये हमारा कैसा है, ऑन है, ठीक है। ऑन है तो क्या हो रहा है, इसमें से करंट है जो फ्लो हो रहा है, और जो हमारा बल्ब है वो भी ग्लो कर रहा है, ठीक है। ग्लो कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इस टाइप की जो सर्किट है उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सर्किट, जिसमें से करंट पास हो रहा है। आप ऐसे लर्न कर लेना, अगर स्विच ऑन है तो सर्किट क्लोज होगी, ठीक है। और जब हम स्विच ऑन करते तभी क्या होता है, जैसे आप मान लो हमने बल्ब भी जलाना है तो हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो बल्ब है वो जल जाएगा, तो करंट है जो फ्लो हो रहा है। लेकिन उस सर्किट को हम क्या बोल रहे हैं, क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम उसको, क्लोज्ड सर्किट। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका ये। फिर नेक्स्ट यहाँ हमारे पास ओपन सर्किट। द सेकेंड सर्किट डायग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सेल, अ बल्ब, कनेक्टिंग वायर्स एंड अ स्विच दैट इज ऑफ पोजिशन। अगर हमारा स्विच कैसा है, ऑफ पोजिशन के अंदर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट, ओके। अगर हमारे पास जो स्विच है अगर वो ऑन है तो हम उसको क्लोज सर्किट बोल रहे हैं, अगर हमारे पास स्विच ऑफ है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, ओपन सर्किट, ठीक है। हो जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो देखो इस सर्किट के अंदर आपको दिखा रखा होगा, ये देखो ये यहाँ पर स्विच दिखा रखा है ना, स्विच कैसा है हमारा यहाँ पर, क्लोज, ठीक है। अगर स्विच क्लोज है तो हमारी सर्किट कैसी हो जाएगी, ओपन, ओके।
अब देखो इसमें क्या बता रखा है, द बल्ब ग्लो इन द फर्स्ट केस बिकॉज द सर्किट इज कंप्लीट। यानी कि फर्स्ट केस हमारा कौन सा था बेटा, फर्स्ट केस हमारा कौन सा था यहाँ पर, जो हमारा जो सर्किट है, सॉरी जो स्विच है वो हमारा कैसा है, ऑन है, और हमारी सर्किट कैसी है, क्लोज है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, बल्ब है वो ग्लो करेगा, यानी कि जल जाएगा। क्यों जल जाएगा, क्योंकि जो सर्किट है वो हमारी कंप्लीट हो रही है। देखो कंप्लीट हो रही है ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से हो रही है ना। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो सर्किट है, जो बल्ब है हमारा वो ग्लो हो जाएगा। और सेकंड केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखो ये सर्किट क्या, ये हमारा जो स्विच है वो यहाँ से ब्रेक डाउन हो रखा है सर्किट, तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, ये हमारा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइप की जो हमारी सर्किट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ओपन सर्किट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसको हम, ओपन सर्किट। अब एक इम्पोर्टेंट बात आती है आपकी यहाँ पर, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। अगर मान लो ये हमारा पास क्या है, मान लो हमारे पास फर्स्ट वाला केस लेकर अगर हम चलें, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, जो हमारा करंट होगा ना वो हमेशा, जो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, ये दोनों पे हो गया ठीक है, तो जो हमारा ये पॉजिटिव है ना, यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से हमारा कहाँ तक पहुँच जाएगा, बिल्कुल नेगेटिव टर्मिनल तक। ओके, तो हमारे जो करंट है उसके फ्लो होने की डायरेक्शन कौन सी हो गई, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो इस तरीके से आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप ये वाला अच्छे से लर्न करके देखना, और अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप किसी भी टाइम पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर वैसे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ के देखना इस चैप्टर को, और पूछ लेना कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन रीड ज़रूर करके देखना चैप्टर को। ओके, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।